ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना से हर प्रकार का दुख दूर होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज हम सुनेंगे शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की विशेष कथा, जो न केवल शिव की कृपा देती है बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी दिलाती है। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय माना जाता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी भी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना आना शेष रह गया था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नरहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुन लिया तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे यह समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाकर दूसरे घर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे बहुत मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी दोनों शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांगें टूट गईं। दोनों को चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों किसी तरह से भी घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे इसकी पत्नी के सहित वापस ससुराल भेज दिया जाए। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन इस कथा को सुनना और सुनाना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आहुति देना चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए और प्रसाद वितरित करना चाहिए। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। इस प्रकार से जो भी भक्त श्रद्धा से शुक्रवार को प्रदोष व्रत करता है, वह शिव और लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति को प्राप्त करता है। जय शिव शंकर, जय माँ लक्ष्मी। शिव कृपा और
लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आप सभी पर सदैव ही बना रहे। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही धार्मिक और रोचक वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। हर हर महादेव।